हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और कैसी रही आप सभी लोगों की दिवाली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो टाइम था, ये सुबह का टाइम था। और ये ब्लॉग जो मैं डाल रही हूँ दिवाली के एक दिन पहले का ब्लॉग है। मेरी लड्डू भी सो रही थी, मैं सुबह सुबह जल्दी जग गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को जल्दी ऑफिस जाना था। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आज बनाया है। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए। और लड्डू तो अभी भी सो ही रही थी, वो तो अभी भी नहीं जगी थी। जब लड्डू जगती है उसके बाद ही मेरे सारे काम स्टार्ट होते हैं। लड्डू सो रही थी तब तक मैं सीधा किचन में जाके अपने लिए एक गिलास पानी गर्म की, क्योंकि मैं सुबह उठ के सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। एक गिलास गर्म पानी सभी लोगों को पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और आइए आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर इतना सुंदर व्यू हो रहा था ना सुबह सुबह के टाइम पे। और यहीं मैं अपने बालकनी में खड़े होकर बाहर का व्यू देखती हूँ। उसके बाद ही अपना मस्त पानी इंजॉय करती हूँ सुबह सुबह एक गिलास। देखिए बाहर का व्यू कितना अच्छा हो रहा था। तो चलिए अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। और अभी सुबह सुबह आप मेरे रूम की हालत देख सकते हैं। पूरे चारों तरफ बिस्तर वगैरह फैले पड़े थे। और मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने वाले थे। जब वो ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद ही मैं अपने रूम की हालत सुधारती हूँ। लेकिन आज वो थोड़ा लेट जाने वाले थे, इसलिए मैंने अपने रूम की हालत सेट कर ली थी। झाड़ू पोछा सब कर लिया था, रूम पूरा अपना क्लीन कर लिया था। अब मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी। लड्डू भी उठ चुकी थी सुबह सुबह। मेरे हस्बैंड भी नहा लिए थे, नहा धो के पूजा वूजा सब कर चुके थे। और यहाँ पर सुबह सुबह मैंने लड्डू को थोड़ा गोदी में लिया था। वो चिढ़ रही थी क्योंकि वो सुबह सुबह जगती है ना तो बहुत रोती है, इसलिए थोड़ी देर उसको पैम्पर करना पड़ता है, नहीं तो वो सुबह सुबह चिढ़ जाती है। क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह जग के सबसे पहले अपनी मम्मा ही चाहिए होती हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय वगैरह बनाई। उनको ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, इसलिए बस उनके लिए सिंपल चाय और थोड़े से ब्रेड घी में सेक दिए थे मैंने। क्योंकि सुबह सुबह वो जल्दी जाते हैं ना तो उनकी इच्छा नहीं होती है ज़्यादा कुछ खाने की। और यहाँ पर मैंने उनका ब्रेकफास्ट था ना वो रेडी कर दिया था। चाय थोड़ी ज़्यादा दी थी क्योंकि ब्रेड के साथ चाय ज़्यादा लगती है, तभी ब्रेड खाने में आते हैं आसानी से। तो यहाँ मैं उनको ब्रेकफास्ट दे चुकी थी। उनके खाने से पहले ही मेरी लड्डू साथ में बराबर बैठ जाती है उनके साथ खाने के लिए। और यहाँ पर लड्डू भी बैठी थी साथ में। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे। इसके बाद मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स लिए और मैं बालकनी में आके खा रही थी। सुबह सुबह सूरज भी निकल चुके थे। सुबह सुबह सबसे फर्स्ट सूरज मेरी बालकनी से दिखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी रंगोली दिखा रही हूँ जो मेरे पड़ोसी हैं उन्होंने बनाई थी। दूर से बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए मैं जूम करके दिखा रही थी। क्योंकि दिवाली का टाइम है तो सबके यहाँ पे रंगोली बनना स्टार्ट हो गई है। मैं भी बनाऊँगी रंगोली, आगे के वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगी। उसके बाद मैंने अपनी छोले बॉईल होने रख दूँगी। उसके बाद मैं लड्डू की मालिश करूँगी, क्योंकि कुकर में जब सीटी आती है ना तो वो उसकी सीटी से जग जाती है, इसलिए मैं छोले पहले ही बॉईल कर लूँगी। उसके बाद उसकी मालिश करके उसको सुलाऊँगी। उसके बाद मैं अपने बाकी के सारे काम निपटाऊँगी। इसलिए मैं सबसे फर्स्ट अपना छोले बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। आज लंच के लिए मैं छोले और चावल बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने छोले उबलने के लिए रख दिए थे। यहाँ मैं आ गई थी सीधा लड्डू की मालिश करने के लिए, क्योंकि उसकी मालिश कर देती हूँ तो वो सुबह सुबह काफ़ी देर के लिए सो जाती है अच्छे से। कैमरा देख के वो ऑटोमेटिकली हाय बोलने लगती है। उसकी आदत सी हो गई है, क्योंकि सबसे वीडियो कॉल पे बात करती है ना तो उसकी कुछ आदत पड़ गई है। और यहाँ पे मैंने लड्डू को मालिश वालिश करके सुला दिया था। अब जब तक वो सोएगी तब तक मैं अपने सारे काम निपटाऊंगी। सारा काम पड़ा था, अभी मुझे नहाना भी है। किचन की हालत आप लोग देख सकते हैं कितनी गंदी पड़ी थी, बर्तन वगैरह सब धुलने के लिए पड़े थे। अब जब तक लड्डू सो रही है तब तक मैं अपनी पूरी किचन क्लीन कर लूँगी, सब रूम वगैरह सब साफ़ करके नहा लूँगी। क्योंकि जब वो जग जाती है ना तो काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो बड़ी हो गई है, वो अकेले नहीं खेलती है। यहाँ पे मैंने अपनी किचन वगैरह पूरी सब क्लीन कर ली थी, सब सेट कर लिया था। और लड्डू अभी भी सो ही रही थी। रूम की भी मैंने पूरी सफाई कर ली थी। अब मेरी लड्डू जब तक सो रही है तब तक मैं जाऊंगी जल्दी से नहा धो के पूजा वूजा कर लूँगी, नहीं तो वो जग जाएगी तो फिर बस हो गया, फिर तो कुछ काम नहीं हो पाता।
यहाँ पे मैं नहा धो के एकदम रेडी वेडी होके पूजा वूजा सब मैंने कर ली थी और मेरी लड्डू भी तब तक जग चुकी थी। और यहाँ पे ये देखो मेरी लड्डू जग के आ गई, ये रो रही थी, बोलते गोदी में ले लो मम्मा। जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो बहुत सहारा होता है फैमिली का। बट मैं भी अकेली रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ बाहर, इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए जिनके लोगों के साथ भी उनके सास ससुर या उनके मम्मी पापा हैं वो लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आपके बच्चे वो संभाल लेते हैं, आपको इतना प्रेशर नहीं पड़ता है। मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे सारा कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद। यहाँ पर मैंने लड्डू को शावर वगैरह करवा दिया था, मैं उसको रेडी कर दूँगी। और बस ऐसा ही जाता है कुछ मेरा छोटा सा रूटीन। सुबह 6 या 7 बजे से लेके दोपहर के 12-1 बजे तक का मेरा डेली का रूटीन यही रहता है। लड्डू को नहला धुला के रेडी वेडी कर दिया था और लंच भी जो था ना मेरा वो भी बन चुका था। आई होप आप लोगों को